दिल्ली एनसीआर में पॉल्यूशन अभी करंट ईयर के पीक पर है और गवर्नमेंट ने ग्रैब 4 इम्प्लीमेंट कर दिया है। लेकिन ये ग्रैब 4 है क्या? इनफैक्ट ये सीधा ग्रैब 4 कहाँ से आ गया? इससे पहले क्या ग्रैब 1, 2 या 3 भी थे? आइए आज की वीडियो में इस बारे में जानते हैं। तो ग्रैब की कहानी स्टार्ट होती है पॉल्यूशन से और दिवाली के बाद पूरे दिल्ली एनसीआर में पॉल्यूशन बहुत बढ़ गया है। पॉल्यूशन की क्वांटिटी को मेजर करने के लिए हम AQI जो कि एयर क्वालिटी इंडेक्स का सपोर्ट लेते हैं। एयर क्वालिटी इंडेक्स गवर्नमेंट एजेंसीज के द्वारा बनाया गया एक ऐसा स्टैंडर्ड इंडिकेटर है जो कि आम पब्लिक को बताता है कि हवा में कितना पॉल्यूशन है और ये आने वाले समय में कितना पॉल्यूशन रहेगा। AQI हवा में मौजूद कुछ गैसेस और पार्टिकल्स जैसे कि पार्टिकुलेट मटेरियल PM2.5 एंड PM10, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड और अमोनिया आदि के कंसंट्रेशन से निकाला जाता है। जैसे हम चाय को छन्नी से छानते हैं तो उसमें से चाय पत्ती अलग हो जाती है, उसी तरह थोड़े थोड़े इंटरवल पर एक फिक्स्ड अमाउंट की हवा को फिल्टर करके उसमें से ये सारी गैसेस और पार्टिकल्स को अलग किया जाता है। फिर हवा में इनकी क्वांटिटी या कंसंट्रेशन के हिसाब से एक एवरेज लेकर जो वैल्यू निकाली जाती है उसे AQI कहते हैं, यानी कि एयर क्वालिटी इंडेक्स कहते हैं। ये AQI वैल्यू फिर जिस भी ब्रैकेट में आती है उससे पता चलता है कि उस पॉल्यूटेड हवा में हमारे ऊपर कितना प्रभाव पड़ेगा और ये हवा AQI के कौन से लेवल की है। तो अब वापस आते हैं ग्रैब पर। ग्रैब का मतलब है ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान। मतलब हाई पॉल्यूशन लेवल के टाइम पर ये ग्रैब बताता है कि गवर्नमेंट को क्या एक्शन लेना चाहिए। ये पब्लिक हेल्थ, प्रोटेक्शन एंड सेफ्टी के लिए बहुत ज़रूरी है। अब आते हैं ग्रैब 1, 2, 3 और 4 पर। तो क्योंकि पॉल्यूशन बहुत वेरिएबल है, मतलब साल के कुछ समय में कम और कुछ समय में जैसे खासकर विंटर्स में बहुत ज्यादा, तो ग्रैब को भी पॉल्यूशन की वैल्यू यानी AQI के हिसाब से स्टेजेस में डिवाइड किया गया है। मतलब जितना ज्यादा पॉल्यूशन उतने बड़े स्टेज का ग्रैब। ग्रैब 1 या स्टेज 1 जिसको कि हम पुअर कैटेगरी में लेते हैं, इसको हम तब अप्लाई करते हैं जब AQI लेवल 201 से 300 के बीच में हो। इसी तरह ग्रैब 2 या स्टेज 2 इसको वेरी पुअर कैटेगरी में लिया जाता है जब AQI लेवल 301 से 400 हो। तीसरी जगह पर आता है ग्रैब 3 या स्टेज 3, इसको सीवियर क्वालिटी में लिया जाता है जब AQI लेवल 401 से 450 के बीच में हो। और अगर AQI लेवल 450 से ऊपर चला जाता है जो कि अभी है, तो इसको स्टेज 4 या ग्रैब 4 की कैटेगरी में सीवियर प्लस बोला जाता है। तो अब देखते हैं इन अलग अलग स्टेजेस में होता क्या है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि चारों अलग अलग ग्रैब स्टेजेस में क्या क्या होता है, क्या क्या मेजर्स लिए जाते हैं और उसको कौन सी गवर्नमेंट एजेंसी इंप्लीमेंट करती है। जैसे कि स्टेज 1 जिसको हम पुअर कैटेगरी में लेके आते हैं, इसमें सबसे पहला काम जो किया जाता है वो ये कि कूड़े के ढेर में आग लगाने पर या कूड़े के ढेर को जलाने पर बैन लगा दिया जाता है और ऐसा करने वाले पर हैवी फाइन इम्पोज किया जाता है। इसको इम्प्लीमेंट करने वाली गवर्नमेंट एजेंसी म्युनिसिपल कमिश्नर के अंडर आती है। दूसरा जो मेजर लिया जाता है वो ये कि जितने भी ईंटे के भट्टे हैं उनको बंद कर दिया जाता है और इसको इम्प्लीमेंट करने वाला पॉल्यूशन कंट्रोल कमेटी या स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड होता है। इसी तरीके से सारे थर्मल पावर प्लांट्स जहां से कि बहुत ज्यादा धुआं निकलता है उनको बंद कर दिया जाता है और इसको जो इम्प्लीमेंट करता है वो प्लांट इंचार्ज होता है उस पावर प्लांट। इसके अलावा सड़कों के ऊपर पानी छिड़का जाता है और मैकेनाइज स्वीपिंग की जाती है और ये करवाते हैं म्युनिसिपल कमिश्नर या चीफ इंजीनियर्स। इसी प्रकार धुआं निकालने वाली गाड़ियों पर नो टॉलरेंस अप्लाई कर दिया जाता है और इसको अप्लाई करते हैं ट्रैफिक पुलिस कमिश्नर। इसी के साथ साथ इस बार से सुप्रीम कोर्ट ने क्रैकर्स पर टोटली बैन कर दिया है और इसको अप्लाई करते हैं चीफ कंट्रोल ऑफ एक्सप्लोजिव्स। अब ये सारे के सारे मेजर्स स्टेज 2 में भी रहते हैं, प्लस इसके अलावा कुछ और मेजर्स भी अप्लाई कर दिए जाते हैं, जैसे कि डीजल जनरेटर्स को टोटली बैन कर दिया जाता है। कोल या फायरवुड जो होटल्स वगैरह में यूज होती है उसको टोटली बैन कर दिया जाता है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन को इंक्रीज किया जाता है। जो सीनियर सिटीजन्स हैं जिनको की रेस्पिरेटरी इलनेस की प्रॉब्लम्स हैं और गवर्नमेंट के नोटिस में हैं, उनको भी बताया जाता है कि आप कोशिश करके बाहर ना निकलें। और इसके अलावा पार्किंग फीस बढ़ा दी जाती है ताकि लोग अपनी पर्सनल गाड़ियां लेके कम से कम बाहर निकलें और पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज करें। जब हम स्टेज 3 पर आते हैं तो स्टेज 1 और स्टेज 2 के सारे मेजर्स को इम्प्लीमेंट किया जाता है। इसके अलावा जितने भी क्रशर्स हैं, स्टोन क्रशर्स हैं, हॉट मिक्सिंग प्लांट्स हैं, ईंटों के भट्टे हैं, इन सबको टोटली बंद कर दिया जाता है। कोल बेस्ड पावर प्लांट जो हैं जो कि पावर जनरेट करते हैं उनको भी टोटली बंद कर दिया जाता है और ऐसे पावर प्लांट्स जो नेचुरल गैस के थ्रू पावर जनरेट करते हैं उनको प्रमोट किया जाता है। इसके अलावा हर लेवल पे, हर स्केल पर पब्लिक ट्रांसपोर्ट को इंक्रीज किया जाता है। और लास्ट में स्टेज 4 में
फिर से स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3 के सारे इम्प्लीमेंटेशंस के साथ साथ जितना भी कंस्ट्रक्शन वर्क है या डेमोलिशन वर्क है जो कि बहुत ज्यादा डस्ट क्रिएट करता है, उसको टोटली बैन कर दिया जाता है। शहरों के अंदर हैवी व्हीकल्स की एंट्री टोटली बैन कर दी जाती है, एक्सेप्ट जो एसेंशियल कमोडिटीज हैं उनके अलावा जितने भी ट्रक्स शहर में घुसने की कोशिश करते हैं उनको बॉर्डर पे रोक दिया जाता है। प्राइवेट गाड़ियों के लिए ऑड एंड इवन जैसी पॉलिसीज का अप्लाई किया जाता है और इसके अलावा जितने भी स्कूल्स हैं उनको टोटली बंद कर दिया जाता है ताकि एटलीस्ट बच्चे इस पोल्यूशन से बच के रहें। उम्मीद है इस वीडियो से आपको ग्रैब के बारे में और AQI के बारे में काफ़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन मिली होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स को, अपने रिलेटिव्स को और अपने सर्कल में इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। Thank you for watching the video. Take care and stay safe.